24 साल पहले हुई उस त्रुटि के लिए आखिर जिम्मेदार कौन, जिस त्रुटि का खामियाजा उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के प्रतिभावान छात्रों को आज भी भुगतना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं दीवान नौटियाल और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। और डीसीपी न्यूज उत्तराखंड पर आज हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ हाजिर हैं। कितना हम आपको समझा पाएंगे, कितना नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जिस समस्या का समाधान 24 साल तक हम नहीं कर पाए, जिस समस्या पर 24 साल से उस समुदाय के न शिक्षित वर्ग का ध्यान गया, न लोकल राजनेताओं का ध्यान गया, न किसी बेरोजगार संघ का ध्यान गया, क्या उस समस्या का समाधान आज भी नहीं ढूंढा जाना चाहिए? यूं तो इस समस्या का सामना कई छात्रों को करना पड़ गया होगा। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया पर दया पंवार की पोस्ट से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। दया पंवार की सफलताओं में भी ये समस्या कई बार बाधा बनने की कोशिश की, लेकिन दया पंवार सक्षम थे, मजबूत थे, वो लड़े और उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान निकालकर आगे बढ़े। लेकिन हर कोई दया पंवार नहीं हो सकता है। कई छात्र समस्या के बाद हार जाते हैं और मायूस होकर घर लौट जाते हैं। अब बात करते हैं ये मुद्दा इन दिनों चर्चा में क्यों है। जी हां, ताजा मामला जौनसार बाव के खाड़ी गांव की मूल निवासी प्रीति तोमर का है। प्रीति तोमर का चयन गेट के माध्यम से एनटीपीसी के लिए हो जाता है, उनका सिलेक्शन हो जाता है और उनको ज्वाइनिंग के लिए विशाखापट्टनम भी बुलाया जाता है। आप सोचिए, जिस परिवार की बेटी एनटीपीसी में चयन होने के बाद ज्वाइनिंग करने जा रही है, इस बेरोजगारी के दौर पे उस परिवार की खुशी को अंदाजा आप लगा सकते हैं। उस बालिका की मेहनत का फल जब उसे मिलने के बहुत नजदीक है, तो आप उनकी खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन प्रीति तोमर को भी नहीं मालूम था कि जिस गलती के लिए वो जिम्मेदार ही नहीं है, उस गलती का खामियाजा उसे इस तरीके से भुगतना पड़ेगा। अब बात करते हैं उस समस्या को लेकर, जो समस्या प्रीति के इस ज्वाइनिंग में भी बाधा बनी है। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान 1967 की ओर ले जाना चाहूंगा। 1967 में इसलिए क्योंकि 1967 में भारत सरकार के द्वारा जौनसार बावर क्षेत्र को एक जनजाति घोषित कर दिया जाता है और उस एसटी जनजाति के साथ साथ उसकी सब कैटेगरी में जौनसारी जाति को दर्शाया जाता है। 1967 के गैजेट में यह बिल्कुल शुद्ध रूप से जौनसारी लिखा हुआ भी है। मगर उसके बाद 2000 में जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होता है, तो उस समय के गैजेट में एक जौनसारी शब्द में हुई त्रुटि प्रीति तोमर जैसे कई छात्रों के ज्वाइनिंग के सपने को चकनाचूर कर जाती है। अब समझिए त्रुटि क्या है। दो डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा। 2000 में जो गैजेट निकला है, उस गैजेट में दर्शाया गया है जन्नासारी। ये उत्तराखंड की 5 जनजाति है, जिसमें थारू है, भोटिया है, बोक्सा है, राजी है और उसके अलावा जौनसारी है। और जौनसारी को जन्नासारी लिखा हुआ है। अब इस जन्नासारी ने ही प्रीति की ज्वाइनिंग में बाधा डालने का काम किया है। जब उत्तर प्रदेश विधेयक 2000 में पारित हुआ, उस समय भी जौनसारी को जन्नासारी लिख दिया गया। दूसरे डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं, इसमें हिंदी में बकायदा लिखा हुआ है, जिसमें जन्नासारी लिखा हुआ है। अब आप बताइए, क्या इस त्रुटि के लिए प्रीति जिम्मेदार है? क्या इस त्रुटि के लिए प्रीति जैसे अनेकों जनजाति क्षेत्र जौनसार बाव के छात्र जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? सवाल ये उठता है। और इस त्रुटि को जब मैं देखता हूं, तो मुझे स्मरण होता है हाल ही में गैरसैंण में हुए उस विधानसभा सत्र की वो चर्चा मुझे याद आती है, जिसमें विकासनगर के दिग्गज विधायक मुन्ना सिंह चौहान में बीच में माननीय विधानसभा अध्यक्षा को रोककर नगर निगम के आरक्षण बिल पर चर्चा की थी। और यही काम करने की आवश्यकता थी 2000 में, जब विधेयक पारित हो रहा था। जो इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो इस क्षेत्र के और सक्रिय नेता थे, उनको इस त्रुटि की ओर ध्यान देने की आवश्यकता थी, जो नहीं दिया। लेकिन उसके बाद भी 24 साल तक जौनसार बावर का पढ़ा लिखा हुआ तबका, उसमें आप भी शामिल है, मैं भी शामिल हूं, वो खामोश रहा। जौनसार बावर के सक्रिय राजनेता खुद उस आरक्षित सीट से बार बार विधायक बने माननीय प्रीतम सिंह जी हो, विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी हो, मधु तोमर चौहान जी हो, प्रताप सिंह रावत जी हो, जो राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, और एसटी एससी आयोग के
अध्यक्ष रह चुके मूरतराम शर्मा जी हो। इन तमाम राजनेताओं से भी सवाल बनता है कि 24 साल से इस समस्या की ओर ध्यान क्यों नहीं गया। और आप यकीन करिए, आज चाहे किसी को यह जटिल समस्या लग रही होगी या नहीं लग रही होगी, क्योंकि एनटीपीसी जैसे बहुत कम लोग चयनित होकर वहां तक पहुंचते हैं और इसलिए शायद ये समस्या किसी को बड़ी भी नहीं लग रही होगी। लेकिन जिस दिन डिजिटल इंडिया के युग में हर डॉक्यूमेंट्स आपका स्कूल के एडमिशन से लेकर छात्रवृत्ति के प्रवेश से लेकर छात्रवृत्ति के आवेदन से लेकर कंप्यूटराइज स्कैन होगा, उस दिन कंप्यूटर में ये जौन सारी शब्द की त्रुटि आपके लिए समस्या का कारण बनेगी। इसलिए बजाय बाद में पछताने के, देर आए पर दुरुस्त आए, रमेश जोशी के जो प्रयास है उसमें सबको कदम से कदम मिलाकर सहयोग करना चाहिए और यथाशीघ्र इसकी प्रक्रिया में धरातलीय कार्रवाई में लग जाना चाहिए। यह मामला इन दिनों चर्चा में भी बना हुआ है, लेकिन चर्चा में बनने के साथ साथ डर मुझे इस बात का भी है कि कहीं इसका भी राजनीतिकरण ना हो, क्योंकि कुछ लोगों का उद्देश्य समस्या जैसे ही निकलती है उसको लेकर ज्ञापन देकर फेसबुक पर उसे अपलोड करने तक रहता है। और ये समस्या ऐसी है जिसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, जिसमें हर व्यक्ति को अपने जहां भी संभव हो पाए उस स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। सवाल सिर्फ राजनेताओं से ही नहीं, सवाल आज उन समितियों से भी करना चाहता हूं जो हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों में आज जौनसार की संस्कृति को प्रमोट करने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उस पढ़ा लिखे तबके का यह उत्तरदायित्व तो नहीं था कि वो इस तरीके की समस्या पर भी अपना ध्यान दें। अगर जनजातीय क्षेत्र के समक्ष कोई भी प्रक्रिया हो रही है, वहां पर कोई चेंजिंग हो रहा है, तो उसके बारे में जानकारी रखने का पहला कर्तव्य उस पढ़े लिखे वर्ग का है जो उस जौनसार बावर से निकला है, क्योंकि वो जौनसार बावर के लोग अनपढ़ लोगों से थोड़ी ना हम ये उम्मीद करेंगे। लेकिन उस पढ़े लिखे तबकों ने, उन तमाम समितियों का भी किसी का ध्यान इस 24 साल में समस्या की ओर नहीं गया है। और मैं फिर कह रहा हूं, आज भी शायद कई लोगों को ये कोई बड़ी समस्या नहीं लग रही होगी, लेकिन ये एक दिन आपके बच्चे के विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया में भी बाधा बन सकती है। प्रीति तोमर ने जब अपनी समस्या के बारे में रमेश जोशी को अवगत कराया तो रमेश जोशी ने तत्काल विभिन्न विभागों से इसकी जानकारी मांगी। उन्होंने प्रीति तोमर के माध्यम से भी विभिन्न विभागों में लेटर भिजवाए हैं, मैं आपको स्क्रीन पर चला भी रहा हूं, और धरातल पर वो काम कर भी रहे हैं। उन्होंने, क्योंकि वो JBTWS के अपने भी सदस्य है, जौनसार बावर वेलफेयर ट्रेडिशनल वेलफेयर सोसाइटी जो दिल्ली की है, उसके वो खुद भी सदस्य है, उन्होंने उसके संज्ञान में भी ये मुद्दा डाला है कि आप उस पर काम करिए। उन्होंने जौनसार बावर कर्मचारी मंडल जो देहरादून का है उनके संज्ञान में भी डाला है। और रमेश चंद्र जोशी ने, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है, चक्राता के माननीय विधायक प्रीतम सिंह से लेकर विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान से लेकर पूर्व चेयरमैन रामशरण नौटियाल तक की समस्या को अवगत करवाया है। अब इस पर हमारे राजनेता कितना संज्ञान लेते हैं कितना नहीं, ये उन पर भी निर्भर करता है। रमेश जोशी अपने स्तर पर इस काम में लगे हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि समाधान क्या है। जब कोई जनजाति घोषित की जाती है या किसी जनजाति का नाम परिवर्तित किया जाता है तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, और इस संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरने में कम से कम 6 महीने से साल भर का समय लगता है। रमेश चंद्र जोशी ने कहा है कि हमारी प्रथम प्रायोरिटी है कि हम सबसे पहले तत्काल इस संबंध में पत्राचार करें, भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय के समक्ष एक लेटर भेजें, और वो बेहतर है कि अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री के माध्यम से हमारे लोकल लीडरशिप ये काम करवा सकती है तो शायद इसमें बहुत जल्दी समस्या का समाधान निकल सके। रमेश जोशी के द्वारा मिले इन सुझाव पर डॉक्टर कृपाराम नौटियाल ने भी अपनी सहमति जताते हुए कहा है कि वहां जहां भी उनको जरूरत पड़ेगी वो उसमें उनका सहयोग करेंगे। डॉक्टर नौटियाल क्योंकि जनजातीय क्षेत्र पर शोध कर चुके हैं, उस जनजातीय क्षेत्र में किस तरीके से परिवर्तन हो सकते हैं, क्या उनके अधिकार है, क्या चेंजिंग कैसे हो सकते हैं, उनके बारे में एक अच्छी जानकारी रखते हैं। इसलिए डॉक्टर नौटियाल ने भी यह सुझाया है कि हमारी लोकल लीडरशिप से लेकर हमारे समाज के वरिष्ठ लोगों को इस संबंध में तुरंत पत्राचार कर देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको सोशल मीडिया तक राजनीति का इशू ना बनाए, इसको प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जाए और इसकी गतिविधियों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जाए।
केंद्र सरकार को यहां पर एक पत्राचार करना होगा। केंद्र सरकार इसमें जब संशोधन करेगी तो उसके बाद वो प्रदेश सरकार को भेजेगी, प्रदेश सरकार भी इसमें फिर संशोधन करेगी, तब जाके ये जो जौनसारी और जन्नासारी जो त्रुटि हुई है, इस त्रुटि को सुधारा जा सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया 6 महीने या साल भर की है। यहां सवाल ये उठता है कि फिलहाल प्रीति जैसे जो अनेकों छात्र इसके ज्वाइनिंग से वंचित रह रहे हैं, उनके लिए समस्या का समाधान क्या है? तो रमेश चंद्र जोशी ने इसीलिए लोकल लीडरशिप से भी बात की है, क्योंकि लोकल लीडरशिप के माध्यम से, प्रदेश के मुख्यमंत्री के माध्यम से केंद्र सरकार को तत्काल इस तरीके का पत्राचार हम भेज सकते हैं कि फिलहाल जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार अपनी वेबसाइट पर हुई इस त्रुटि को जन्नासारी की जगह जौनसारी कर दें, क्योंकि तमाम विभागों में जहां भी ज्वाइनिंग होती है वो उसी वेबसाइट पर अपनी फोकस डालते हैं और वहां जब त्रुटि सही हो जाएगी तो फिलहाल उनके प्रवेश नहीं रोके जाएंगे, उनके ज्वाइनिंग नहीं रोकी जाएगी। वहीं डॉक्टर नौटियाल ने वर्तमान में छात्रों के सामने आ रही समस्या के संदर्भ में सुझाव दिया है कि जब तक संविधान संशोधन की औपचारिक मंजूरी नहीं मिलती है, तब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री के माध्यम से पत्राचार किया जाए। जो पत्राचार केंद्र सरकार के जनजातीय मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट होना चाहिए कि जब तक संशोधन की औपचारिक मंजूरी नहीं मिल जाती है, तब तक कोई भी विभाग जौनसार बावर जनजातीय क्षेत्र के छात्रों विभिन्न विभागों में प्रवेश के लिए अंतरिम अनुमति की छूट देने की कृपया करें। इस तरीके का एक पत्राचार केंद्र सरकार के जनजातीय मंत्रालय को चला जाना चाहिए, ताकि वो विभिन्न विभागों को यह सूचित कर दें कि फिलहाल जब तक ये संवैधानिक संशोधन की औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक वो विभिन्न छात्रों को अंतरिम छूट देने का काम करें। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं रमेश चंद्र जोशी के इन प्रयासों से ये मामला हाईलाइट हुआ है, समुदाय के विभिन्न लोगों के बीच में डिस्कशन भी किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि ऐसे पढ़े लिखे लोग इसके धरातल पर काम करेंगे। दया पवार जैसे लोग आज धरातल पर साथ मिलकर काम करेंगे। जौनसार बावर ट्रेडिशनल सोसाइटी जिनसे ये मांग की गई है, वो इस समस्या को लेकर जमीन पर काम करेंगे। उत्तराखंड में जौनसार बावर कर्मचारी मंडल का जो एक बड़ा समिति है, वो भी उत्तराखंड के स्तर पर इसमें प्रेशर डालने का काम करेगी, ताकि जल्दी से जल्दी इसकी स्थायी समस्या के समाधान की ओर हम लोग जा पाएं, ताकि कल किसी बच्चे की सफलता में इस तरीके की ये त्रुटियां बाधा ना बने। फिलहाल आज की खबर में इतना ही, आगे फिर लौटेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।